जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम के बाद उनके भाई को नोटिस, बसंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। बढ़ सकती है सीएम के भाई बसंत सोरेन की मुश्किलें। राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के खिलाफ की शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के निशाने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। पंकज मिश्रा ने बाबूलाल पर साधा निशाना, जनता का भरोसा तोड़ने का लगाया आरोप। गुमला में पंचायत चुनाव की तैयारियों में प्रशासन, चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में दिख रहा उत्साह। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन तैनात। और राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद। बेखौफ अपराधियों ने कंगन ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हुए अपराधी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनके भाई बसंत सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। चर्चित ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई बसंत सोरेन से भी सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को शो कॉज नोटिस भेजा था। खुद को पत्थर खदान खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में भेजे गए नोटिस में भारत निर्वाचन आयोग ने पूछा था कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। निर्वाचन आयोग के नोटिस में कहा गया था कि प्रथम दृष्टया आपकी तरफ से किया गया कार्य आरपी एक्ट के धारा 9A के तहत उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है। यह धारा जनप्रतिनिधि की अयोग्यता से संबंधित है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने फरवरी में राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर शिकायत की थी कि सीएम के पद पर रहते हुए जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज ली है। पाकुड़िया के ग्रैंड माइनिंग कंपनी में बसंत सोरेन की भागीदारी का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की थी। इस पर राज्यपाल ने धारा 191 और धारा 192 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शिकायती पत्र को चुनाव आयोग के पास भेजा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव से खदान लीज आवंटन रिपोर्ट मांगी थी। चुनाव आयोग द्वारा बसंत सोरेन को भेजे गए नोटिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है। यदि दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कमीशन ने आज माननीय मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन, जो खुद विधायक हैं, उनको भी नोटिस भेजा है कि क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द की जाए। देखिए, हम हमेशा मानते हैं कि उच्च पद पर बने लोगों को अपने जीवन में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और जो नियम कानून है उसका पालन करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने खुद को माइनिंग लीज देकर उपकृत किया। वहीं बसंत सोरेन ने विधायक बनने के बाद भी एक प्राइवेट कंपनी ग्रैंड माइनिंग में अपने डायरेक्टरशिप, अपने पार्टनरशिप को नहीं छोड़ा, जो कि जो विधि सम्मत नियम है उनका ये उल्लंघन है। हमने इसकी शिकायत की थी और उसमें माकूल इलेक्शन कमीशन से शो कॉज आया है और हम ये मानते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और अंततः सत्य की जीत होगी। और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के झारखंड दौरे और कल के उनके बयान की पंचायत चुनाव में जो भी मुखिया जीत कर आएंगे उन्हें कांग्रेस सम्मानजनक पद देगा। इस बयान को लेकर आज प्रदेश बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग में उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि इस तरह के बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग उन पर एफआईआर करे और उन्हें यहां आने से प्रतिबंधित करे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने इस मौके पर कहा है कि ये सत्ताधारी दल के द्वारा एक लालच दिया जा रहा है जो अनैतिकता है। झारखंड में वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव के निमित्त कल झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी का झारखंड में प्रवास हुआ था और प्रवास के क्रम में उन्होंने जिस प्रकार से मीडिया के सामने जो बातें कही, जो पंचायत में चुनाव में जो प्रतिनिधि जीत करके आएंगे उन्हें बड़े बड़े पद कांग्रेस में दिए जाएंगे सम्मानपूर्वक, इसको लेकर के हम सबों को आपत्ति था कि कहीं ना कहीं उनका प्रवास चुनाव को बाधित करने के दृष्टिकोण से था और एक चुनाव को विफल करने के दृष्टिकोण से था, जो कांग्रेस का एक चाल चरित्र और चेहरा है, जो चुनाव में जिस प्रकार से, चूंकि अभी ये सत्ताधारी दल के लोग हैं
और आ करके इस तरह का बयान देना, हम लोगों ने यहाँ पर चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज की है। इसको किससे है ये सार्वविदित है। कांग्रेस की स्थिति कितनी अप्रासंगिक हो चुकी है राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम लोग चुनाव आयोग में सीधे तौर पर ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और सत्ताधारी दल के द्वारा सीधे तौर पर ये लालच दिया जा रहा है भावी जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि बनेंगे उनको कि आप चुनाव जीतो और संगठन में जगह पाओ, क्योंकि ये सत्ताधारी दल है, इसलिए कई ऐसे पद इनके पास हैं जो लाभ के भी पद हो सकते हैं। इसलिए सीधे तौर पर जो गुड्डू जी ने कहा कि हम लोगों ने ये मांग की है कि आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले में अविनाश पांडे जी पर झारखंड आने से रोक लगाया जाए जब तक पंचायत के चुनाव समाप्त नहीं हो जाते, और उनके ऊपर FIR किया जाए कि सीधे तौर पर सत्ताधारी दल का प्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने ये ऑफर दिया है आने वाले समय के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को। और गुमला में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वासन जताते नजर आ रहे हैं और जनता की सेवा करने का वादा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का प्रथम चरण और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों को सिंबल प्रदान कर दिया गया है। साथ ही जिले में अंतिम चौथे चरण के लिए भी नामांकन शुरू हो गई है। यदि हम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो वो भी अंतिम चरण पर है। प्रशासन भयमुक्त और शांति से चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्र के सबसे पिछले से पिछले वर्ग के लिए हर एक जाति समुदाय को लेकर हम अपना जो काम करेंगे और बाकी जनता का आशीर्वाद है। हम आपका बस आशीर्वाद चाहते हैं। तो मुख्य पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और हेल्थ की सबसे अधिक कमी है। कि जो हमारे क्षेत्र के बच्चे बच्चियां 10 किलोमीटर दूर आके गुमला में 10+2 का क्लास करते हैं, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं हाई स्कूल को 10+2 के लिए आवेदन दूं। और भी आवश्यकताएं हैं, जिस तरह के वृद्धा पेंशन की आवश्यकताएं हैं, जिस तरह के इंदिरा आवास की आवश्यकताएं हैं, या और भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके बारे में हमारी जनता नहीं जानती है। जैसे मान लीजिए जिनके पिता का देहांत हो जाता है तो उस बच्चे को 18 साल तक 2000 रुपया सरकार देती है, लेकिन योजनाओं के जानकारी के अभाव के बिना हमारे जो प्रतिनिधि रहते हैं, जो क्षेत्र के प्रतिनिधि रहते नहीं कर पाते हैं इन सारी मुद्दों को। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक है और आपने की है संगीत की साधना, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। रॉ वॉइस में अपलोड करें अपना 1.5 मिनट का सिंगिंग वीडियो rkmusicals.com पर और बने भारत का अगर सिंगिंग सुपरस्टार। सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना, सुर स्वर साधना। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम। और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक है और आपने संगीत की साधना की है और म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिक जल्द आपके बीच ला रहा है संगीत का महामंच सुर स्वर साधना। तो ऑडिशंस के लिए अपना 90 सेकंड का वीडियो rkmusicals.com पे अपलोड करें और बने अगला सिंगिंग सुपरस्टार। तो कोशिश कर सकते हैं आप, और जिसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े, ऑडिशन दें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।
ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में तैयारियां जोरों पर है। हजारीबाग जिले भी अभी चुनावी माहौल में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रत्याशियों में भी पंचायत चुनाव को लेकर दोगुना उत्साह देखा जा रहा है। हजारीबाग के विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अरुण कुमार यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि अब चुनाव को लेकर टाल मटोल नहीं होगा, इसलिए वो अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे हैं। प्रत्याशियों के उत्साह को देख आप समझ सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव का आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया सभी प्रत्याशी एकदम आज पूर्ण रूप से नॉमिनेशन पर ध्यान दिए और पूर्ण रूप से सब पूजा अर्चना करके अपने समर्थकों के साथ हम आज इस उम्मीद से आए हैं कि जिस तरह पंचायत का नाम हम देश प्रदेश में संख्या पंचायत का नाम रोशन किए हैं, उस तरह फिर 5 साल के कार्यों में जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम फिर नाम जो पंचायत का नाम है देश प्रदेश में पहुंचाने का कार्य करने का काम करें। और जेएमएम के केंद्रीय सचिव और सीएम प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है। इस बाबत पंकज मिश्रा ने प्रेस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी से नैतिकता के आधार पर विधायक पद से अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़े थे और बीजेपी में शामिल नहीं होने की बात कहते थे। बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जनता ने बाबूलाल मरांडी को झामुमो में विधायक बनाया था, इसलिए उन्हें जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए पहले विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। बाबूलाल जी नैतिकता की बात करते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी की अपनी नैतिकता क्या है। 2019 का चुनाव वो जेबीएम पार्टी कंगी छाप से लड़े और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़े और उन्होंने जीता। जीतने के बाद झारखंड की जनता को धोखा देने का काम किया। झारखंड की जनता ने उन्हें इसलिए नहीं जिताया था कि आप जीतकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल। और पिछले दिनों सरायकेला खरसावा में हुए प्रेस क्लब के चुनाव में पत्रकार भरत सिंह अध्यक्ष चुने गए थे। भरत सिंह ने सरायकेला खरसावा प्रेस क्लब के अध्यक्ष चुने जाने के बाद रांची पहुंचे हैं, जहां रांची विधायक सीपी सिंह ने अपने कार्यालय में नवनिर्वाचित सरायकेला खरसावा प्रेस क्लब के अध्यक्ष भरत सिंह को सम्मानित किया है। इस दौरान सीपी सिंह ने कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भरत सिंह न केवल सरायकेला में बल्कि पूरे झारखंड में पत्रकार हित के लिए कार्य करेंगे। लोगों तक खबरें बिना भेदभाव के, बिना काट छाट करके पहुंचाएंगे। साथ ही सीपी सिंह ने भरत सिंह को एक बार फिर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। जिला प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मेरा अपेक्षा भी है कि श्री भरत सिंह जी सरायकेला खरसावा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के अंदर अपनी पहचान को बनाने का काम करेंगे और प्रेस क्लब की जो महती भूमिका होती है उसे भी बखूबी ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करेंगे। अब बात पाकुड़ की कर लेंगे। पाकुड़ सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन डीसीसी शाहिद अख्तर, सीएस डॉक्टर रामदेव पासवान और जिला संपर्क पदाधिकारी चंदन कुमार ने की है। आपको बता दें कि अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं रहने के कारण रोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब सदर अस्पताल में इसकी शुरुआत हो गई है और शुरुआत हो जाने से मरीजों को एक्सरे के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। का जो पेशेंट है
जिसको हम लोग 3-4 प्रकार से टेस्ट करते हैं। जैसे ना माइक्रोस्कोपी हो गया, जिसमें स्पूतम को हम लोग जाँच करते हैं, ट्रू नट हो गया, सीबी नट हो गया, और ये एक्सरे हो गया, जो सुविधा उनको मिले। और इससे हम लोगों को होता है कि इलाज में क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसकी जानकारी। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक है और आपने किया संगीत की साधना, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। रॉ वॉइस में अपलोड करें अपना 1.5 मिनट का सिंगिंग वीडियो rkmusicals.com पर और बने भारत का अगला सिंगिंग सुपरस्टार। सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना, सुर स्वर साधना। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम। और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक है और आपने संगीत की साधना की है और म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिक जल्द आपके बीच ला रहा है संगीत का महामंच सुर स्वर साधना। तो ऑडिशंस के लिए अपना 90 सेकंड का वीडियो rkmusicals.com पे अपलोड करें और बने अगला सिंगिंग सुपरस्टार। तो कोशिश कर सकते हैं आप, और जिसको इंटरेस्ट है, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े, ऑडिशन दें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन राशि नहीं दिए जाने के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है। इस मामले में आरएम कृष्ण फोरिजिन्स की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जस्टिस केपी देवी की अदालत में कहा गया है कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अप्रैल में इस मामले की सुनवाई हुई है, जहां कोर्ट ने औद्योगिक प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि राज्य के मुख्य सचिव भी मामले पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उद्योग सचिव की देरी की वजह से कोर्ट की सुनवाई प्रभावित हो रही है। वहीं सुनवाई के दौरान उद्योग सचिव कोर्ट में मौजूद थी। और गुमला पुलिस लगातार गांजा तस्करों के शिकंजे को कसने में जुटी हुई है। इसी क्रम में पुलिस ने लगभग 26 लाख रुपए की 263 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हकीमगंज पटना निवासी 21 वर्षीय जयकांत कुमार और पटना निवासी 22 वर्षीय संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा लदे पिकअप वाहन को भी जब्त किया है। इस मामले में एसडीपीओ विकास आनंद ने बताया है कि एसपी के निर्देश पर पंचायत चुनाव को लेकर एंटी क्राइम चेकिंग चलाए जा रहे थे। इसी दौरान सिमडेगा की तरफ से तेज गति से आ रही पिकअप को रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन वाहन चालक जो है वो बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए वाहन को लेकर भागने लगा। तभी वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें वो वाहन पकड़ा गया है। मद्देनजर गुमला पुलिस के द्वारा गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग चलाया जा रहा है और कामदारा थाना प्रभारी के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग करने के वक्त एक बहुत ही तेजी और लापरवाही से पिकअप वैन जिसमें जो बिहार का नंबर था बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए आगे निकली, जिसका पीछा शक के आधार पर पीछा करते हुए थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार ने उस गाड़ी को चेस किया और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे आ गई
उसमें से 2 व्यक्ति घायल रूप में इनको मिले और जब गाड़ी का निरीक्षण हुआ तो पता चला कि इसमें। और गुमला जिले में अवैध ईंट भट्टे पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अवैध ईंट भट्टे को तोड़ने का कार्य प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गुमला में बिना कोई कागजात के अवैध रूप से 64 ईंट भट्टा चलाया जा रहा है। इसे लेकर गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने निर्देश पर गठित टीम के द्वारा सबसे पहले करौंदी में संचालित अवैध ईंट भट्टा पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि जेसीबी के माध्यम से ईंट भट्टे को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सूचना के मुताबिक गुमला में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एसडीओ रवि आनंद, जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, थाना प्रभारी विनोद कुमार और श्रम अधीक्षक एतवारी महतो की देखरेख में अवैध ईंट भट्टों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ईंट भट्टों के बाद जिले में अवैध रूप से संचालित सभी क्रशरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टा बालकोट बनेश्वर नई के अंतर्गत ग्राम करौंदी में है। यहाँ पर भट्टा चलाना नियम के तहत चला रहे हैं। ये हम लोग इस पर आए अनुसार इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में और जो भी भट्टे हैं जो अवैध हैं उनका जांच पड़ताल कर और राज्य के लालपुर क्षेत्र में वर्धमान कंपाउंड स्थित कंगन ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई है। आपको बता दें कि लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में आए और हथियार के बल पर सभी को एक जगह बैठा दिया। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान अपराधियों ने लोगों को चुपचाप बैठे रहने को कहा है, वरना गोली मार देंगे की भी धमकी दी है। दुकान के मालिक प्रेम कुमार केडिया ने बताया है कि अपराधियों ने लगभग 25 लाख तक का सोना, चांदी और नगद के साथ फरार हो गया है। साथ ही अपराधियों ने 8 लाख के हीरे गहने के साथ अपने साथ भी ले गए हैं। आपको बता दें कि अपराधियों के द्वारा पहले 3 दुकानों से रेकी की जा रही थी। इसके साथ ही कंगन ज्वेलर्स दुकान के साथ कपड़े की दुकान की भी रेकी की जा रही थी। संचालन अपराधियों के द्वारा कपड़ा खरीदने के बहाने दुकान में पहले 3 दिनों से आकर रेकी की गई और फिर जेवर दुकान में हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। वहीं मौके पर सिटी एसपी अंशुमन कुमार और सिटी डीएसपी सहित कई अधिकारी भी पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। आपको बता दें कि राज्य में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। 3 दिन से लगातार रेकी कर रहे अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप, कंगन ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। हम अपना इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छे क्या बोल के यहाँ रखा हुआ था, ग्राहक कई सामान था, 14-15 ग्राहक का सामान छांट के रखा हुआ था, सब टोटल ले गया। चाबी ले लेते थे। क्या क्या लेके गया? मेन तो सोना चांदी चला गया। कपड़ा गया उसका हमको गम नहीं है। कपड़ा गया 20,000 का गया, 50,000 का गया होगा। कैश था 50-60,000 गया। सुबह कस्टमर आया था, उसको दिए थे चेन, वो था प्लस उधर सोना सामान भरा हुआ था, उसको टोटल ले गया। इसके पैसा खाली करके ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, 10 पैसा भी नहीं छोड़ा। गला उला सब उलट के थाला में भरा है। जेवर कितना का होगा सर अप्रोक्स? कम से कम सोना चांदी होगा मेरा 25 से 30 लाख का हो जाएगा। अभी जाके देखते हैं तो सब सामान देखेंगे क्या क्या निकाला है। एक डब्बा खाली वो भरा हुआ नहीं छोड़ा, सब टोटल ले गया। बच्चों का गुलक तक ले गया। सभी के पास हथियार था क्या? हथियार सभी के पास था? अंदर जो गया उसके पास पिस्तौल था, बाहर में एक के पास पिस्तौल, एक के पास चाकू। जैसी अभी प्राथमिक जानकारी मिली है कि इस दुकान का पहले से भी रेकी किया गया था और जिन लोगों ने लूट की घटना कारित की है वो यहाँ पहले भी आए थे कस्टमर बन के। उसके बाद आज इस घटना को कारित किया गया है। 3 लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है और उन्होंने हथियार का भी इस्तेमाल किया डराने के लिए। उसके बाद लूट की घटना कारित की गई है। हम लोग के पास कुछ लीड्स हैं, उस लीड्स पे हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं और हम लोग का पूरा प्रयास होगा जल्द से जल्द इस घटना को भंजन कर लिया जाए और जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।